मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है अपन अधिकार नेताजी, मगहियन मांग रहल है। 2006 में पारित होले है विधानसभा से, लेकिन अभी तक हमनी के 8म अनुसूची में शामिल न करल गए है। एकरा लागी हमनी महामहिम के पास अलिए है के धरती के मगह के इज्जत बचावे लगी हमनी लिए। और महामहिम से यही मांग है कि हमनी के 8वीं अनुसूची में जगह दे करके हम मगह भाषा के इज्जत बचाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज। अभी हम इस वक्त राज्यपाल भवन के सामने खड़ा हूं और हमारे साथ अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे मगही पद यात्रा के यात्री लोग शामिल हैं, जो कि गया से चल करके पैदल पटना आज पहुंचे हैं। बस कुछ ही क्षणों में राज्यपाल महोदय से मुलाकात होगी और मगही भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्यपाल महोदय से सब गुजारिश करेंगे। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं जो कि गया से भगवान विष्णु की धरती, पावन धरती से गया से पैदल अभी तक पटना पहुंचे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि रास्ते में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस स्थिति से जूझना पड़ा और किस हालत से आज गुजर करके ये पटना के राज्यपाल भवन के सामने पहुंचे हैं। बताइए सर, आप किस प्रकार की परिस्थिति को झेलते हुए देखा हमने चल ली है। राह में हमने के खाए पिए के बाद चार कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह कहीं फूल माला से, कहीं पानी देके गोड़ धो करके, कहीं चादर वगैरह दे करके सामान कल गए है। लेकिन रहिया तो लोग न बदल देती ना। रहिया पर तो जो धूप है वो का प्रभाव पड़ ली है। बाबू लगातार हमने चली थी, हमने के देख ले सके, हमने के गोल में फोड़ा होले, फिर भी हम चली थी। आप लोग भगवान विष्णु के पावन पवित्र भूमि गया से चल करके पैदल चल करके आज पटना के राज्यपाल भवन के सामने पहुंचे हैं जी। कैसा महसूस हुआ आज यहाँ तक कैसे पहुंच पाए वो बताइए। बहुत उत्साहित ही ये लगी कि हमार मगहिया भाषा के अधिकार मिलत। ये लगे बहुत उत्साहित होकर मैं लिए यहाँ, हम कोई तकलीफ में नहीं। हम जब तकलीफ की गणना करवाई तो हम आप भाषा को थार कैसे करवाई। इसके चलते हमारा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इतना तकलीफ जरूर तब हो जाए जब राज्यपाल महोदय दुदकार देते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है हमारा आंतरिक तकलीफ है कि यहाँ के दर्जनों विधायक दर्जनों MP आ सब खाली अपन झोली भरे में पड़ल है। मगही भाषा ला कोई काम न कर रहे हैं, न कोई सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और यात्री जो कि पैदल चल करके आए हैं, वो एक पत्रकार भी हैं और एक बहुत बड़े हास्य और व्यंग का कवि भी हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, आज गया से चल करके आए हैं पैदल पटना राज्यपाल भवन के पास, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई? ये चिलचिलाती धूप में भी हमने बहुत उत्साह के साथ, बहुत हिम्मत के साथ गया से यात्रा करके राजभवन राज्यपाल से मिलके अपन बात रखे के प्रयास कैलू है। अधिक परिश्रम है मगहियन के। आज आज़ादी के बाद से हमार लड़ाई जारी है कि मगही को कर मकाम मिले, लेकिन मगही उपेक्षित है। आज मगही भाषा के सब विधा से परिपूर्ण है। कहानी, संस्मरण, कविता, रिपोर्टाज जे विधा होवा है एक साहित्य के, वो विधा से परिपूर्ण है और साहित्यकार खूब समृद्ध कर रही थी। लेकिन फिर भी हमार मगही उपेक्षित है और इनमें हमार अपन जो मगध के नेता थे उनका से भी हमारी बार बार निहोरा करिए कि मगही के ओकर मकाम देती, ओकर मंजिल तक पहुँचाते। धन्यवाद। अभी हमारा साथ एक और युवा भाई मौजूद हैं जो कि पटना से गया से बिना रुके बिना थके आज पटना के राज्यपाल भवन के सामने पहुंचे हैं। जिस तरह से ये इस उम्र में मगही को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जिस तरह से अपनी जज्बा को, अपनी हिम्मत को दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। आइए इन युवा भाई से जानते हैं। आप गया से चल करके पटना राज्यपाल भवन पहुंचे हैं। जी, सबसे पहले हम बतावल चाहे थी कि समाजवादी लोक परिषद के जो बैनर देखे थी तो इकर आवाहन हेमांशु शेखर जी कहलन जे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे परिचय हम बतावे थे, हमारे नाम पंकज कुमार मिश्रा होला, हम समाजवादी लोक परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होले। और ये हम कहल चाहे थी कि हमने विष्णुपद से यहाँ पटना तक लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके अली है। और टेकारी, पंचांगपुर, कुर्था, किंजर, अरवल, ये सब होते पालीगंज होते हमने राजभवन तक आ चुके। अभी देख लिए हो तो अपने सब जब भी पत्रकार लोग ही या फिर मीडिया पर लोग हैं देख लियो कि 5 लोग अभी अंदर गलन है राजभवन में, 5 लोग अंदर गलन है। तो हमने मगही के विरासत के बचावे के लिए हमने प्रयास करे थी। हमेशा ये आंदोलन अभी अगर राजभवन से हमने आग्रह करम, विनती करम, जे भी एक संवैधानिक तरीके से
अगर बात करल जाओ तो संवैधानिक तरीके से हमने आयम और हमने आगे की कार्रवाई हमेशा करते रहे, आंदोलन करते रहे जब तक कि मगही के अष्टम अनुसूची में दर्जा ना मिलत। और एक चीज़ और बात बतावल चाही थी कि मगही के अष्टम अनुसूची में दर्ज करावेला कर पहले भी 16 साल पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। 2006 में विधान परिषद और विधानसभा से चीज़ पास भी होली है और केंद्र सरकार के पास समीक्षा करेला गेली है भी। तो हम बतावल चाहे थे कि अभी तक वहाँ तक जा गेला के बाद फिर यहाँ के जो मगहिया सीएम हथिन, खुद मगहिया यहाँ के हथिन सीएम, तो अभी तक वो प्रयास न कर लेते हैं। तो हम उनका से आग्रह है, विनती है कि लगभग अपनानी सब जितना विधायक जितना मगहिया सांसद है तो हम उनका से अपील करल चाहे थी कि कम से कम मगही के विरासत के बचावेला मगही भाषा के अष्टम अनुसूची में दर्ज करावेला अपनानी सब प्रयास करतीन और ये अष्टम अनुसूची में ओकरा दर्ज करवातीन। और एक चीज़ और कहल चाहे थी कि जो नयका पॉलिसी आयली है 2020 के, उकरा में ये पॉलिसी में कहल गई है कि उकर तहत कि लइकन के क्षेत्रीय भाषा में पढ़ावे जाला। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हमनी के मगही के अष्टम अनुसूची में दर्ज न करल जाता है तब तक अगर लइकन पढ़बो करता है तो ओकरा से का फायदा होता है, रोजगार मिलता है ना मिलता है। लेकिन यह अगर अष्टम अनुसूची में दर्ज होता है, लेकिन पहले ही से पढ़ता है और पढ़ला के बाद उन्हीं के रोजगार का अवसर मिलता है, टीचर के बहाली होता है, शिक्षक के बहाली होता है, नया तरीके से मगही पढ़ावेला के नया शिक्षक के नियुक्ति होता है। इस तरीक़ा से मगही के विकास होता है, मगही के उत्थान होता है। और मगही के जो विरासत है 600 ईसा पूर्व के पहले के विरासत है, अशोक के पहले के विरासत है। बस हम ये कहना चाहती कि अपनानी सब जब मीडिया बंधु ही तो अपनानियों से एक निहोरा है, आग्रह है कि जितना से जितना ज़्यादा अपनानी सब सपोर्ट करतीन और हमनी के साथ देतीन ताकि हमनी के मगही के भाषा अष्टम अनुसूची में दर्ज हो गए। अभी हमारे साथ एक महिला यात्री भी शामिल हैं जो कि गया से चल करके आज पैदल पटना राजभवन पहुँचे हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि इस बीच रास्ता में पैदल आते हुए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम पूनम कुमारी है, माँ विष्णुपद प्रांगण से चलली है पैदल और गया से टेकारी से कुर्था निगमा होते हुए अतौला किंजर होते हुए नरमा होते हुए सिकरिया होते हुए हमनी पालीगंज अछुआ होते हुए सगुना मोड़ होते हुए नौबतपुर पर होते हुए हमनी आज राजभवन के दरवाज़ा पे खड़ा ही है। हमनी के मांग यही है कि क्षेत्रीय भाषा के अधिकार है हमनी के कि एकरा में हमनी पढ़ाई लिखाई होवे। नया शिक्षा नीति जो लागू होले है ओकरा में है कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ावल जाए। तो जब तक अधिकार न मिलता है तब तक रोजगार के भाषा कैसे बनते हैं। और रोजगार के भाषा बने लगी 8वीं अनुसूची में शामिल होना बड़ी ज़रूरी है। हम एक बात और बतावे है कि ऊपरे के लेवल में पढ़ाई है, जैसे माध्य इंटर में है पढ़ाई, ग्रेजुएशन में पढ़ाई है, एमए में पढ़ाई है। हम खुद मगही से एमए के लिए है और स्वर्ण पदक विजेता ही है। लेकिन हमनी के मन में यही है कि जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल न होते नया शिक्षा नीति के मुताबिक जो मांग है कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होवे वो अगर हमनी अगर न करवे तो कैसे अगर 8वीं अनुसूची में शामिल न होते तब तक हमनी के पढ़ाई न होते। और रहले सवाल कठिनाई के तो 6 तारीख से जे हमनी चली है ये जे चिलचिलाइत धूप है रौदा है ये बीच सड़क पर कहीं चलली है एहू सड़क हमनी के ये जोश मगही भाषा लगी जे जोश जगले है मगह के जगली है एहू चिलचिलाई धूप हमनी के फूल जैसन लगी थले ओकरा में कहीं केकरो छाला भी पड़ गए है। कोई 70 बरस के हती, कोई 75 बरस के हती, कोई 80 बरस के भी बुजुर्ग हती। और हमनी सब तो खैर एक उमंग है, बात ही अलग है। लेकिन नया पीढ़ी जो भाई लोग हती उस सबसे भी आग्रह है और अपने सब मीडिया भाई लोग से भी आग्रह है कि एक अपने सब समर्थन करती तो जरूर हमनी के पूरा होते 8वीं अनुसूची में शामिल होते। जय मगध जय मगही। हम कहल चाहे थी कि जो बैनर देखे थी समाजवादी लोक परिषद ऊपर नीचे तमाम मगहिया जितना संघ है मगहिया जो चलावे था संघ वो तमाम लोग आए हथिन और उस संघ में एक से एक साहित्यकार, एक से एक राइटर हथिन, एक से एक कविता लिखे वाला हथिन, एक से एक नाटक लिखे वाला हथिन, एक से एक जो मगही आंदोलन के नेतृत्व कर हथिन है जो दूरदर्शन चैनल है जो मगही में जो आवा है तो उकरा में भी कई लोग ऐसा हथिन कि जो मगही में दूरदर्शन में आवेला उ आंदोलन कर लथिन और मगही पूरा होला। हमारा साथ ये भी हथिन, इनका से भी पूछ सके। बीच रास्ता में सर
चिलचिलाती धूप में किस तरह का परेशानियां का सामना करना पड़ा, किस तरह का कठिनाई उत्पन्न हुआ आपके लिए? जो भी परेशानी हुआ वो फूल के समान हम लोग झेल लिए। कोई दिक्कत हमरा के नहीं होल। रास्ता में जितना जगह ने हमार स्वागत होल फूल माला से, खाना पीना और सब लोग सम्मान दिलन। आई सम्मान के एक एक उद्देश्य है, हमार परेशानी के एक एक उद्देश्य है कि हमार मगही भाषा के 8वीं अनुसूची में जोड़ल जाए। और ये हमार प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू भी मगहिए हलन, लेकिन वो ध्यान नहीं दलकन, जेकर कारण आज हमरा ये विपत्ति है। आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हलन नीतीश बाबू, उनका से राजगीर में भी हम मांग के लिए और नीतीश बाबू भी हमरा आश्वासन दिलन और कहलन कि जरी सा जोड़ लगावा महामहिम के दा और महामहिम के हम ज्ञापन देम। तो हमरा पूरा आशा है कि अबरी हमारा आशा पूरा होता है और हमार मगही 8वीं अनुसूची में जुट जीते, जय मगही जाए। बीच रास्ता में पैदल चलने के दौरान क्या क्या परेशानियां परेशानी तो कोई ऐसा, जब झुंड में आदमी रहता है तो परेशानी वगैरह, कोई अभियान लेकर चलता है तो उसमें पता नहीं चलता। हमारा नाम कन्हैया लाल मेहरबार है और मगही साहित्य संगम एक संस्था है मगही का, वो गया में, उसका अध्यक्ष हम हैं। और यहाँ 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मगही के लिए निवेदन करने के लिए यहाँ आए हुए। अभी राज्यपाल भवन के अंदर गए थे आप ज्ञापन सौंपने के लिए, ज्ञापन सौंप करके आए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? बहुत अच्छा आश्वासन मिला है। लोग सांत्वना दिए हैं कि इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए, मैं ऋचा झा इतना ही बताना चाहूँगी कि यह पदयात्रा विष्णुपद मंदिर से आज राजभवन पहुँची है। तो जहाँ तक परेशानियों की बात है तो यह अपने में सोचने वाली बात है कि इतनी धूप कड़कड़ाती गर्मी में हम लोग सड़क पर पैदल चल रहे हैं। पैदल चलने का एक समय हुआ करता था, लेकिन वर्षों से लोगों ने पैदल चलना लगभग कम कर दिया। उसके बाद भी उतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग आए, कंठ सूखता था, होंठ फट जाते थे, पैरों में छाले हो गए, आवाज़ें दब गई हैं। कि तमाम तरह का कठिनाइयों से गुजरना जी पड़ा। लू, बहुत साथियों को बुखार हो गया, बीच रास्ते में उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। उसके बाद भी हम लोग यहाँ तक एक जुनून के साथ, जैसा कि चाचा ने बताया कि जब आदमी जुनून में होता है तो उसको जो कुछ भी हो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। तो आज जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो राज्यपाल भवन में हम लोगों को ज्ञापन देने का मौका मिला। हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देकर आए और वहाँ हमें आश्वासन मिला। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से 2006 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद भी संविधान की 8वीं अनुसूची में मगही शामिल होते होते रह गई, तो हम एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा भी विश्वास कर रहे हैं महामहिम पर। अब ये महामहिम का सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, धर्म भी है कि जनता की भावनाओं को समझे और मगही को उचित सम्मान देते हुए 8वीं अनुसूची में दर्ज कराएं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ समाजवादी लोक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये अभी राज्यपाल भवन से अभी ज्ञापन सौंप करके लौटे हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है, आइए इन्हीं के जुबान से सुनते हैं। सबसे पहले अपने सब लोग के बधाई, क्योंकि अगर अपने लोग जुबान हमनी के न बनती हल तो आज हमनी राज्य भवन में हमनी के जगह न मिल पाता खल। इस चलते सब मीडिया बंधु लोग के बधाई। दूसरा चीज़ है कि राज्य भवन से एक सकारात्मक हमनी के एक निर्देश मिलक है, जरा हमनी के कहल जा सके है कि आश्वासन मिलक है। और उम्मीद है कि यहाँ से राजभवन से अपनी हमनी के दर्द देखल जाते, और अगर दर्द न देखल जाए थे तो फिर अब ये एक मुहिम के माध्यम से अपने खुद सोच सके ही कि जब ये चिलचिलाती दोपहरिया में जब लोग रोड पे उतर सकत और गया से पटना, टेकारी या इमामगंज होते पैदल आ सकत, वो दर्द के बिल्कुल उनका दर्द न है तो आगे का हुए थे। आगे हमने को उम्मीद है कि हमने के आगे कुछ करे ना पड़े, हमने संवैधानिक दर्जा के तहत आगे बढ़ी और महामहिम के जो आश्वासन मिलक है वो आश्वासन के आधार पे हमने के रास्ता मिल जाए, मगही कस्टम अनुसूची में जगह मिल जाए। महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ आशा जगी है? कह तो रही है कि एक सकारात्मक हमने की आशा जगलक है और उम्मीद है कि हमने के कस्टम अनुसूची में जगह मिल जाए थे।